नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव विपक्ष मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मी जो विगत 44 दिनों से आगामी फेज़ 2 योजना में अपने समायोजन की मांगों को लेकर धरना पर थे और 12 जनवरी को विभागीय मंत्री के आश्वासन के उपरांत उन्होंने अपना धरना कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अपने कार्य पर वापस लौट गए थे। धरना के क्रम में ही उन्होंने राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी समस्याओं को रखने हेतु उनसे मिलने की गुहार लगाई थी एवं उनके यहाँ एक आवेदन दिया था। बताया गया कि संघ के शिष्टमंडल के द्वारा राज्य के राज्यपाल महोदय के समक्ष मिला गया और उन्हें सारी विषय वस्तु से अवगत कराया गया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज हम लोग 44 दिनों का धरना प्रदर्शन होने के उपरांत और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी अधिकारीगण के द्वारा मनमानेपूर्ण तरीके से जो नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मियों को हटाकर उनके जगह में कर रही है, इसी मनमानेपूर्ण सरकार की दोहरी नीति के विषय को अवगत कराने के लिए आज हम लोग झारखंड के महामहिम आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आए थे और उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है आदरणीय महामहिम महोदय को कि केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के कार्यक्रम में केंद्र सरकार का ही निर्देश है कि नए पीएमयू के गठन में ऐसा कहीं कुछ डायरेक्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि कार्यरत कर्मी को हटाकर पुनः उनके जगह में नई नियुक्तियां की जाए। और इस विषय को हम लोगों ने प्रामाणिकता के साथ जितने राज्यों ने अपने कर्मियों का समायोजन किया था उसका पत्र को उस फाइल में अटैच करते हुए हम लोगों ने महामहिम के समक्ष रखा है। महामहिम ने भी काफ़ी गंभीरता से हमारे विषयों को सुना। हमने जितना भी उस संचिका में डॉक्यूमेंट अटैच किया था उस डॉक्यूमेंट का एक एक पेज उन्होंने देखा और उन्होंने हम सभी संघ के कर्मियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। चूँकि केंद्र सरकार का ही इस पर निर्देश है कि सभी जो पूर्व से कार्यरत कर्मी है उसको नहीं हटाया जाए और उनको यथावत रखते हुए शेष यदि कुछ रिक्तियाँ तकनीकी पद के लिए बचती है तो उनके लिए बहाली की जाए, कहीं कोई असमंजस्य नहीं है। तो हम लोगों ने अंतिम रूप से महामहिम से न्याय का गुहार लगाया है और ऐसा उम्मीद हम लोग रखते हैं और हमने आग्रह भी किया है कि अभी जो अधिकारीगण के द्वारा या विभाग स्तर पर जो नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का डायरेक्शन दिया गया है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। क्योंकि यदि नियुक्ति प्रक्रिया होता है तो इसमें कई कर्मी ऐसे हैं जो छट जाएंगे, उम्र के चलते छट जाएं या उनका एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है, चूँकि आप देखेंगे कि 90 के दशक में मार्क्स जो होता था, मैट्रिक हो या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, उसमें काफ़ी कम आता था और अभी के दशक में 21वीं सदी में वो मार्क्स काफ़ी हायर लेवल में जा रहा है। तो फिर यहाँ पर जो पूर्ववत कार्यरत कर्मी हैं उनकी नियुक्ति पर भी संशय उत्पन्न हो जाएगी। तो इस विषय को भी हमने महामहिम के समक्ष कैटेगरिकली रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है और पूरा भरोसा है, क्योंकि सरकार का जितना भी द्वार था, माननीय मंत्री जी का द्वार हम लोग जाने का प्रयास किए।